Hello friends, myself Bhumika Parmar from Vishwamig Vidyalay. In last we had seen of data collecting and introduction part. Today we are going to see some steps how to collect data or after collecting the data what we have to deal with them and so many. So first step of this data handling is collecting data. जो डेटा है उसको आप लोगों को प्रोसेस करने के लिए उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे? तो वो कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो डिफरेंट टाइप के डेटाज हैं उसका यूज कौन सा है, वो डेटा कलेक्ट करके आप लोग किस पर्पज के लिए उसको यूज करने वाले हैं, तो वो सब हम लोगों को पहले सोचना होगा। फिर उसके बाद हम लोग किस तरह का डेटा चाहिए वो उस तरह का डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। सो कलेक्टिंग ऑफ डेटा के लिए मेन जो की पॉइंट है वो है बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग वो डेटा है उसको किस यूज में लाने वाले हैं, तो वो हम लोगों को पहले लाना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं उसको देख के फिर हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। सपोज हम लोग अगर किसी दो कंट्रीज का या तो फिर इंडिया के किसी दो सिटीज का या 3-4 सिटीज का टेम्परेचर जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं एंड वो फाइंड करना चाहते हैं कि कौन से सिटी का टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर कलेक्ट करना पड़ेगा कि एक दिन में एक जो सिटी है, सपोज हम लोग 4 सिटी लेने वाले हैं, अजमेर है, फिर अहमदाबाद है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है, कोलकाता है। तो इन 4-5 सिटीज का हम लोगों को अगर टेम्परेचर कंपेयर करना है तो वो सारे के सारे जो सिटीज हैं उसके उस दिन के टेम्परेचर को हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो है अपना कलेक्टिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि जो डेटा है हम लोगों ने रो फॉर्म में कलेक्ट किया है कि हम लोगों ने लिख दिया है कि यस अजमेर जो है उसका टेम्परेचर जो था मैक्सिमम वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर मिनिमम जो टेम्परेचर था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है सिटी एंड उसके टेम्परेचर्स। अब उसको हम लोगों को कलेक्ट ऑर्गेनाइज करना है, तो हम लोगों को जो फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से जो है वो अरेंज करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं डेटा को जो ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास है रोल नंबर्स, फिर नेम्स एंड मार्क्स आउट ऑफ 50। तो आप लोगों के क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की एक टेस्ट जो होती है उसमें 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप लोगों के आए, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह से टेबल फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज करें तो हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि किस कौन से स्टूडेंट का कितने मार्क्स आए हैं और कितने मार्क्स में से उसके इतने मार्क्स आए हैं। तो वो सारे के सारे जो कलेक्शन है वो अच्छे से टेबुलेट फॉर्म में लिखने से या तो फिर ऑर्गेनाइज करने से हम लोगों को पता चल जाता है। इसलिए डेटा ऑर्गेनाइज करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट एटाइव वैल्यूज। अब एटाइव वैल्यूज जो हैं तो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में एवरेज देख सकते हैं। सपोज कि आप लोगों के पास अगर कोई चीज है तो उसका आप लोगों ने कितना यूज किया अब तक, कि आप लोगों के पास जो लाइट बिल आता है आपके घरों में, तो लाइट बिल में जो टोटल 3 मंथ्स के लाइट बिल आते हैं या 4 मंथ्स के लाइट बिल एक साथ आप लोग कंबाइन करें और उसका अगर आप लोग फाइंड करें तो अप्रोक्सीमेट या तो फिर एवरेज इतना लाइट बिल है, इतने रुपीज है वो आप लोग के जो लाइट बिल है वो आया है। इस तरह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में एवरेज यूज करते हैं। एक और एग्जांपल है, ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। ईशा जो है वो एवरेज 5 आवर्स अपनी स्टडी के लिए यूज करती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एवरेज जो है उसका ब्रीफ रिव्यू देख सकते हैं। एवरेज कैसे फाइंड करनी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पूरा का पूरा जो साल है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो है। इस तरह हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में एवरेज कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो देखते हैं।
द एवरेज एज ऑफ pupils इन माई क्लास इज 12 years। अब आप लोग जानते हैं कि 7th स्टैंडर्ड में बच्चा अगर हो तो उसका जो एज है वो 12 या तो फिर 12.5 या 11.5 के बीच में होगी। तो सबके अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट बोलना चाहे तो एवरेज 12 years जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से एवरेज का यूज जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो मेन कीवर्ड है जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में या तो फिर अपने जो डेटा एनालिसिस है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं तो वो है एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन है तो उसको हम लोग किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे या तो फिर किस तरह से देखेंगे और या तो फिर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है एंड वो जो सब है तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एरिथमेटिक मीन। The most common representative value of group of data is arithmetic mean of or the mean। इसको हम लोग या तो arithmetic mean बोलते हैं या तो फिर simply mean बोलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे कॉमन है, जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज होता है सबसे ज्यादा तो वो है एरिथमेटिक मीन। तो उसको हम लोग एरिथमेटिक मीन या तो फिर सिंपली मीन भी बोलते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में A.M यानी कि ये जो है A एंड ये जो है वो M, तो एरिथमेटिक मीन, तो इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। अब एरिथमेटिक मीन जो है उसको हम लोग सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। तो आप लोगों के पास एग्जाम्पल है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस जो हैं वो देखेंगे। 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively। 2 vessels हैं, 2 जो बर्तन हैं उसमें पहले बर्तन में 20 लीटर एंड दूसरे बर्तन में 60 लीटर जो है वो मिल्क यूज होता है, मिल्क जो है वो उसमें रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ साइड द मिल्क इक्वल। अब ये जो है हम लोगों के पास क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव, जो एक वेसल है उसमें कितना मिल्क रहता है अगर दोनों मिल्क हम लोग इक्वली शेयर करें। दोनों मिल्क अगर हम लोग मिक्स कर दे एंड उसके बाद हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हम लोग कितना मिल्क जो है वो एक वेसल में है वो रहता है, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास जो यूजफुल होगा वो है एरिथमेटिक मीन। तो ये जो एरिथमेटिक मीन है वो हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास फॉर्मूला है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये जो मिल्क है हम लोग इसको 2 वेसल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो इन दोनों का सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, टोटल 2 क्वांटिटीज यानी कि नंबर ऑफ वेसल्स में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क divided by number of vessels. So 20 plus 60 divided by 2. So 20 plus 60 80, 80 divided by 2 it gives you 40 liters. So total जो एक बर्तन है उस पे हम लोग कितना लीटर जो है वो मिल्क डाल सकते हैं, 40 लीटर। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है एरिथमेटिक मीन और एवरेज मीन, तो वो हम लोगों के लिए फॉर्मूला कौन सी है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 1 एंड 2, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का सम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने नंबर जो हैं ऑब्जर्वेशन में तो वो हम लोग देखेंगे। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 1 एंड 2। तो टोटल जो हम लोगों के पास अरिथमेटिक मीन के लिए या एवरेज मीन के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सी है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप लोगों के पास जो है वो एक्सरसाइज है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on average? On average यानी कि अगेन हम लोगों को फाइंड करना है एरिथमेटिक मीन।
अब आर्सेस जो हैं तो टोटल कितने आवर्स स्टडी करता है, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। सो अपने मीन फाइंड करने के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मैं आप लोगों को ये जो है वो अगेन बुक में लिख के समझाती हूँ। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। तो टोटल आवर्स जो है वो कितने आवर्स स्टडी करता है, 5 आवर्स, 4 आवर्स एंड 3 आवर्स। टोटल जो है 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जो हम लोग डेटा ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो टोटल क्या डेटा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, सो 4, 5 एंड 3 आवर्स जो है वो स्टडी करता है। सो अपना पहला जो है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन तीनों का सम यानी कि 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2 एंड 3। सो टोटल है वो डिवाइडेड बाय 3। अब 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो टोटल हुआ 4, यानी कि उसने एवरेज बेस पे कितने आवर्स स्टडी किया, 4 आवर्स। तो इस तरह से आप लोग जो है वो मीन फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह के एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दूसरा एग्जाम्पल है। फिर अगेन आप लोगों के जो एक्सरसाइज हैं तो उसमें भी अगेन एक्सरसाइज है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसके 10 स्टूडेंट्स जो हैं उसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगेन हम लोगों के पास अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो जिसमें फाइंड करना हो मीन, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आप लोग को लिखने हैं और उसके मीन फाइंड करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। फिर ये जो स्कोर दिया गया है क्रिकेटर का, उसका भी हम लोगों को मीन स्कोर फाइंड करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, 3 एंड 4। बाकी के जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।